नॉमिनेशन जो अभी का प्रोग्राम है हमने तय किया है सभी हमारे संगठन के लोगों से तक मिलकर 14 तारीख को 11:30 से 12:30 के बीच में आवाज पहुंचाना, ये उद्देश्य मूल रूप से था कि एक परिचय हो आपसे मेरा, आप भी जाने कि कौन उम्मीदवार है और जनता को आपके माध्यम से, चूंकि आपको लोग देखते हैं सुनते हैं, आपकी पहुंच हमसे ज्यादा है, तो आपके माध्यम से हम जनता तक अपनी बात और अपने विचार और अपने पार्टी के विचार पहुंचाना चाहते थे। सबसे पहले आप मीडिया के जो मित्र यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप तमाम लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले मैं परिचय दे दूं, हमारे मटिहानी से जन स्वराज पार्टी के हमारे उम्मीदवार डॉक्टर अरुण कुमार जी हैं और हमारे बाईं तरफ हमारे अनुमंडल के युवा अध्यक्ष अगम जी हैं, हमारे महिला जिला अध्यक्षा आदरणीय भक्ता देवी जी हैं, हमारे जिला चुनाव प्रभारी अजीत गौतम जी हैं, हमारे बेगूसराय अनुमंडल के अध्यक्ष हमारे अरविंद राय जी हैं, हमारे लीगल सेल के जिला अध्यक्ष मणिभूषण जी हैं, हमारे पीछे हमारे लीगल सेल के जनरल सेक्रेटरी नीलमणि जी हैं, हमारे रहमानी साहब हैं, हमारे जिला पार्टी के उपाध्यक्ष अजय बाबू हैं, हमारे जिला पार्टी के उपाध्यक्ष डॉक्टर आनंद जी हैं। और आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यह हम लोग आपके माध्यम से यह सूचना दे रहे हैं कि हमारे जो मटिहानी के उम्मीदवार हैं 14 तारीख को अपना नामांकन करेंगे और इसके लिए हम चुनाव आयोग को भी प्रेस के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे उम्मीदवार आचार संहिता का अक्षरशः पालन करते हुए और अपना नामांकन करेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो जन स्वराज का संकल्प है, उस संकल्प के हिसाब से हमें उम्मीदवार मटिहानी में दिया गया है। अरुण बाबू किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इस मिट्टी के हैं और विद्वता इनकी चरण चूमती है और इन्होंने जो अपने विभागीय सेवा से उपकृत किया है, बिहार प्रदेश नहीं हमारा जिला भी उपकृत हुआ है। और जिन लोगों ने बेगूसराय से गया हो इनके दरबार में, स्वास्थ्य विभाग में, जहां आईजीएमएस में ये डायरेक्टर थे, तो इनको नहीं पहचानता था, लेकिन बेगूसराय के हैं यही परिचय देकर के जब वहां पहुंचता था तो उसको जो लाभ मिलता था, आज सभी लोग बेगूसराय जिले के लोग हर्ष विह्वल हैं कि मटिहानी में जन स्वराज ने जो उम्मीदवार दिया है वह काबिल तारीफ है। जहां दारू और बालू माफिया का राज चलता था, उस धरती पर कलम बोलना शुरू करेगा। जो कलम आपके हाथ में है, हम बिहार के नौजवानों, मटिहानी के नौजवानों के हाथ में है, और उस कलम को अरुण बाबू के रूप में जो एक ताकत मिला है, हम जन स्वराज पार्टी इससे काफी हर्ष विह्वल हैं। मीडिया के माध्यम से आप लोगों से हम यही निवेदन करेंगे कि हम इसी तरह से सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास से मटिहानी को बदलेंगे और उसको विकास के रास्ते पर खड़ा करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः मैं आपका अभिनंदन करते हुए मैं अरुण बाबू को माइक दे रहा हूं। उनसे विस्तार से आप जाने, इनका परिचय भी इनके द्वारा जाने, और फिर जन स्वराज में जो पिछले दिनों इनका सेवा रहा है, इनका योगदान रहा है, क्योंकि ये पूरे बिहार के अंदर चिकित्सा प्रकोष्ठ के हमारे पार्टी के अध्यक्ष थे और इन्हें जवाबदेही दी गई कि आप अपनी मिट्टी से चुनाव लड़िए, और आज आपके बीच डॉक्टर अरुण कुमार उपस्थित हैं। नॉमिनेशन के बारे में तो क्या कहेंगे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं?
क्या कहेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रखने का उद्देश्य था कि आप सबों से मिलना और आपके माध्यम से, आपके सहयोग से जनता तक अपनी बात और अपनी आवाज पहुंचाना, ये उद्देश्य मूल रूप से था। एक परिचय हो आपसे मेरा, आप भी जाने कि कौन उम्मीदवार है, और जनता को आपके माध्यम से, चूंकि आपको लोग देखते हैं, सुनते हैं, आपकी पहुंच हमसे ज्यादा है, तो आपके माध्यम से हम जनता तक अपनी बात और अपने विचार और अपने पार्टी के विचार पहुंचाना चाहते हैं। मटियानी में क्या प्राथमिकता रहेगी? मटियानी में जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले कहा, प्राथमिकताएं हमारी जो पार्टी के हैं वो तो रहेंगी, जो शिक्षा है, जो बेरोजगारी है, जो पलायन है, वो सब तो रहेगा ही। लेकिन उसके अलावे जो मटियानी की लोकल समस्या है, अब सामू की बात हुई थोड़ी देर पहले, सामू का पुल तो बहुत दिन से सुन रहे हैं, बन रहा है, काहे नहीं बना? किसने रोका? हाथ से एक पुल बन गया, सामू को बनने से किसने रोका? सड़कों की हालत वही है, अस्पताल है तो दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं। अभी एक हफ्ता पहले मैं आया था, मेरे घर के बगल में हार्ट अटैक हुआ, मेरा ही एक खेत में काम करने वाला बच्चा, कोई सुविधा नहीं मिली जहाँ, तो मैं लेके रात में आया 2 बजे बेगूसराय और यहाँ उसको उपचार कराया। लेकिन जो वहाँ अस्पताल है उसमें इतना बड़ा ताला। मेरे गाँव रामदीरी में जो अभी बना है वेलनेस सेंटर नट्टी टोला में, मैं दुर्गा पूजा में गया था मंदिर में दर्शन के लिए, वेलनेस सेंटर में ताला लगा हुआ। वहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि आज तक 1.5 साल से ये ताला खुला नहीं, लेकिन इसका जनरेटर हम लोगों ने देखा है कि जब से आया ढका हुआ, लेकिन इसका डीजल का खर्चा हर माह हो रहा है। आप कब नामांकन करेंगे और चुनावी मुद्दा क्या होगा, और मटियानी विधानसभा में किन पार्टी और किस उम्मीदवार से आपका टक्कर होगा? देखिए, नॉमिनेशन जो अभी का प्रोग्राम है हमने तय किया है सभी हमारे संगठन के लोगों से तक मिलकर, 14 तारीख को 11:30 से 12:30 के बीच में मैं संगठन करने के लिए नामांकन देने के लिए मैं जाऊंगा। ये मेरा कार्यक्रम है, ये प्रोग्राम है। सर 51 लिस्ट पहले इनके बाद का जवाब दे। तो नॉमिनेशन की बात मैंने बता दी, और किन मुद्दों को लेकर मैं जाऊंगा मैं तो ये बता रहा हूँ। इतने मुद्दे गिनाने लगूंगा तो फिर आप फिर कहिएगा बहुत समय हो गया। किससे टक्कर होगी मटियानी? मेरी टक्कर किसी से नहीं है, मैं जनता के पास जा रहा हूँ और मैं जनता से आग्रह कर रहा हूँ कि अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आप तय करिए कि आपको कैसा उम्मीदवार, कैसा अपना प्रतिनिधि चाहिए। अब बॉल जनता के कोर्ट में है, मैं टक्कर लेने किन्हीं से नहीं आया, मैं बदलाव के लिए आया हूँ, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने आया हूँ और जनता को बताने और समझाने आया हूँ कि क्यों जन स्वराज को आप अपना वोट दीजिए और क्यों